हरे कृष्णा। गौरमहल परिक्रमा दूसरा दिन, ऋतुद्वीप, समुद्र घाट। लेक्चर बाय हिज होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा समुद्रगढ़ कृष्णा कृष्णा समुद्रगढ़ हरे 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 राम राजा समुद्र सेन का निवास था। राम राम हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नमिनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। 20 घंटा के कथा को 20 मिनट में प्रस्तुत करना है। तो अभी हम जो बैठे हुए कौन सा द्वीप है? कितने लोगों को पता है कौन सा द्वीप है? कोलाद्वीप। अभी भी हम कोलाद्वीप में हैं। कोलाद्वीप किसके लिए फेमस है? भक्ति के 9 अंग में 9 द्वीप जो है भक्ति के एक अंग को रिप्रेजेंट करते हैं। पाद सेवनम। कल देखें वहाँ विष्णु धामेश्वर महादेव विष्णु प्रिया देवी ने उनकी पाद सेवन की। लक्ष्मी जी ने पाद सेवन की। नवदा भक्ति में लक्ष्मी को सुनाते हैं तो विष्णु प्रिया देवी वहाँ पर गौरांग महाप्रभु की पाद सेवन कर रहे हैं। धामेश्वर महादेव और ये भी उसी द्वीप में कोलाद्वीप में ये भी आगे जो आएगा चंपाहाटी भी कोलाद्वीप में आगे जो आएगा राधा कुंड श्याम कुंड विद्यानगर ये आज के 2 द्वीप में यात्रा कर रहे हैं हम लोग। ये कोलाद्वीप और आगे तो ये जो जगह में बैठे जैसे महाराज ने बोले क्या कहते हैं इसको समुद्रगढ़। सारे नदियां जाकर कहाँ मिलते हैं? समुद्र के मिलने के बाद नदी का नाम वही समाप्त हो जाता है, उसका नाम फिर नहीं रहता। यहाँ जब तक नदी के नाम कहते हैं समुद्र के मिलने के बाद उसके नाम लोप हो जाता है। लेकिन गंगा ऐसा नदी है ये समुद्र में मिलने के बाद भी उसका गंगा सागर गंगा अपने नाम खोता नहीं है, कभी भी गंगा के नाम रहती है क्योंकि गंगा त्रिलोकगामिनी है। स्वर्ग में पहुंचती है भक्त में फिर भी इस भक्त लोग को भेज कर फिर पाताल लोक में भोगवती के रूप में। इसलिए गंगा की महत्ता विशेष है। तो समुद्र जी यदि सारे नदी समुद्र मिलते हैं लेकिन समुद्र सृष्टि की गंगा बड़े भाग्यवान है क्योंकि गंगा के किनारे कौन आविर्भाव हुए? गौरांग महाप्रभु। जमुना के किनारे तो वहाँ पर कृष्ण लीला है। कृष्ण भगवान जड़ा प्रकट किए थे, गंगा जी ने बड़े दुखी हुई तो इसलिए भगवान ने थे गौरांग के रूप में प्रकट होकर गंगा की इच्छा को पूर्ण किए। लेकिन समुद्र ने बड़े प्रशंसा करने लगी गंगा की कि आप बड़े महान हो, आपकी लीला आपकी तो गौरांग महाप्रभु की सारी अंतरंग लीला आपके किनारे पर प्रकटित होगी। महाप्रभु स्वयं शताब्दी जल में के लिए स्नान आदि करेंगे तो आप बड़े भाग्यवती हो। लेकिन गंगा जी ने कहने लगे ऐसा नहीं, यहाँ पर थोड़े दिन नवद्वीप में प्रभु जी रहेंगे, इधर लीला करेंगे, अपने गृहस्थ जब तक रहेंगे इसके बाद तो संन्यास लेकर चले जाएंगे आपके किनारे, समुद्र के किनारे चले जाएंगे। कहाँ पूरी? इसलिए आप कौन से कौन भाग्यवती हो? हाँ मेरे से भाग्यवती वहाँ पर रह के गौरांग के रूप में सारे पास आपके समुद्र में आपकी जल में स्नान आदि करेंगे। प्रत्येक दिन महाप्रभु आपकी जल में स्नान करेंगे और आप लेकिन समुद्र में कहेंगे नहीं ये बात सही नहीं है। गौरांग महाप्रभु कभी भी अपने धाम को छोड़कर नहीं जाते। जैसे राधा कृष्ण की लीला हमेशा राधा वृंदावन में चलते रहता है। वृंदावन परित्यज्यं पादमेकं नगच्छामि। भगवान जैसे जाते नहीं वृंदावन छोड़ते इस प्रकार गौरांग भी ये नवद्वीप धाम को छोड़कर कभी भी
जाते नहीं। अद्यावधि नित्य लीला करे गौरा राय, कौन भाग्यवान देखी वारी पाए। आज भी गौरांग महाप्रभु की लीला यहाँ पर चल रही है। एक कहकर समुद्र ने कहे कि मैं यहीं पर भी तुम्हारी मैंने यहाँ पर आकर जो भगवान गौरांग महाप्रभु की लीलाओं को दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए कहा जाता है कि समुद्र ने विशेष में यहीं पर गंगा के साथ में इसी स्थान पर निवास करती, यहाँ पर आकर निवास कर रही और भगवान के सारे लीलाओं को गंगा के साथ ही समुद्र भी दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। गौरांग महाप्रभु भी स्वयं प्रकटित होकर और उनको दर्शन भी दिए। किसको? समुद्र का इसकी इच्छा पूर्ण की। इसलिए स्थान को विशेष क्योंकि विस्तार में कहना समझ में 20 मिनट चाहिए, 8 मिनट चलेगी। तो इसलिए यह स्थान का नाम क्या है? समुद्र। एक तो ये दृष्टि यहाँ पर 2 तीर्थ निवास करते हैं। एक थे गंगा सागर, जहाँ पर गंगा समुद्र मिले थे, इसलिए गंगा समुद्र यहाँ पर आकर गंगा के मिले। यहाँ से गंगा जाकर समुद्र में वहाँ मिले, उसको कहते गंगा सागर। समुद्र आकर गंगा में मिली, ये कभी होता नहीं है। समुद्र आकर किसी नदी में मिलता है, लेकिन यहाँ पर समुद्र आकर गंगा के साथ मिला, इसलिए ये है समुद्रगढ़ के नाम में प्रसिद्ध है। और इसे यहाँ पर इस स्थान को भी कहते कि द्वारका तीर्थ से अभिन्न है। ये द्वारका से अभिन्न है। जैसे द्वारकापुरी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय, इसी प्रकार भगवान गौरांग महाप्रभु भी ये स्थान प्रिय है। कौन सा? समुद्रगढ़। यहाँ पर एक राजा रहते थे, उनके नाम था समुद्रसेन। भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे और दिन रात उन्होंने भगवान के स्मरण में रहते थे, भगवान की चिंतन में, भगवान की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन इनकी बड़ी इच्छा था कि भगवान को साक्षात रूप में कैसे दर्शन करेंगे। भगवान साक्षात रूप में दर्शन करने बाद ये चाहते थे कि भगवान हमारे राज्य में पधारे, मेरे राज्य समुद्रगढ़ में पधारे और मैं भगवान की सेवा करने की मौका प्राप्त करूं। भगवान को इस प्रकार इच्छा को व्यक्त करते थे। बहुत दिन से सोचते रहते थे। लेकिन एक बार महाराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट के, समग्र विश्व के सम्राट के रूप में जब घोषित किया गया, तो उनके खाली घोषणा करने नहीं चलता है, तो उसको प्रैक्टिकल भी इसको प्रमाण करना पड़ता है। इसलिए भिन्न भिन्न दिशा में तो युद्ध करने के लिए उनके भाई अर्जुन, सहदेव, नकुल, भीम विशेष रूप में इसी डायरेक्शन में आए युद्ध करने के लिए। भीमसेन विशेष रूप में इसके लिए प्रसिद्ध है गदाधर की। तो उन्होंने राज्य को जय करते करते आस्ते आस्ते इस स्थान पर पहुंचे। सभी लोग जो लोग सरेंडर कर जाते थे, कहते नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे, हम युधिष्ठिर महाराज के शरणागत अब इनकी जो अधिपत्य को स्वीकार कर लेते, टैक्स देते थे कुछ बोलते हैं, जैसे टैक्स देते थे जो छोटे राजा होते, बड़ा सम्राट को टैक्स देते। तो फिर वो फिर आगे बढ़ते थे, उनके साथ मित्रता होगी, आगे चले। समुद्रसेन तो भगवान के भक्त थे, इनको युद्ध करने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो आसान से युधिष्ठिर महाराज को शरणागत हो जाते। लेकिन उन्होंने सोचे भगवान को दर्शन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये पांडव जो है भगवान की बड़े प्रिय भक्त हैं। सनातन गोस्वामी बृहद भागवतम में पांडव लोगों के स्थान कहाँ पर रखते हैं? इसके पर पांडवों के स्थान नारद मुनि जो रिसर्च कर रहे हैं कौन भक्तों की सीमा, भक्तों के स्तर को, उन्होंने आस्ते आस्ते स्टार्ट किए इलाहाबाद से। फिर उन्होंने गए रंगनाथ की राज मैंने श्रीरंगम के राजा को, फिर गए इंद्र के पास, इंद्र से फिर आगे बढ़े कहाँ तक? इंद्रलोक से गए ब्रह्मलोक, फिर शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहे कि अरे भाई तुम क्यों हमारा प्रशंसा करते हो? नृसिंहदेव प्रकट होकर क्रोधित थे, तो हम सारे सभी मिलकर इनको शांत नहीं कर पाए। एक छोटा सा बालक इनको शांत करा दिया। कौन? बोले इसलिए ब्रह्मा सारे देवता ब्रह्मा और मैं शंकर जी से भी ऊपर में उसकी स्थान है। किसकी? प्रहलाद की स्थान है। वो भगवान को शांत करने में समर्थ हुआ। प्रहलाद महाराज के पास नारद जी, तो प्रहलाद है कि प्रकृति में हमारे पास कोई देवता नहीं है, हमसे बड़े कौन है? हनुमान जी। हम तो केवल दर्शन किए भगवान के, थोड़ा सा सेवा कुछ नहीं कर पाए, सारे सेवा हनुमान जी कर दिए। तो हनुमान जी के पास पहुंचे तो फिर नारद जी तो रिसर्च कर रहे थे कौन श्रेष्ठ भक्त। हनुमान जी ने कहे कि हम थोड़ा बहुत सेवा किया मैंने, लेकिन भगवान सबको लेकर साकेत धाम गए, मुझे छोड़े इधर है कि तुम प्रचार करते रहो। अब मैं कैसा श्रेष्ठ भक्त हुआ?
मैं के लेकिन श्रेष्ठ भक्त कौन है? हनुमान जी कहते मैं देखा हूँ भगवान के श्रेष्ठ भक्त कौन है? ये अर्जुन के रथ के ऊपर बैठा हुआ है, कपिध्वज अर्जुन के रथ के ऊपर बैठकर मैं देखा हूँ पांडवों लोग के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। इसलिए हनुमान जी कहते कि मेरे से भी श्रेष्ठ भक्त कौन है? पांडव लोग श्रेष्ठ भक्त। इसलिए समुद्र से समझे कि ये पांडव को विपद में डालूंगा तभी ये भगवान बाध्य जाएंगे, अपने भक्तों को जो रक्षा करने के लिए आएंगे तो हमारे भी दर्शन हो जाएगा। ये इंटेंशन लेकर मैं कि चाहे मरूंगा कुछ भी हो जाए, मैं भीमसेन के साथ ऐसा ही युद्ध करूंगा जैसे इसको प्राण संकट में डाल दूंगा। किसको? भीमसेन। और जो प्राण संकट में आ जाएगा वो पुकारेगा किसको? पांडवों की कोई दूसरे भरोसा नहीं होते, सारा नहीं है तो कृष्ण को ही पुकारेंगे। और पांडवों को रक्षा करने आएंगे, जरूर भगवान मेरे राज्य में पधारेंगे और मेरी साक्षात्कार हो, भगवान की साक्षात दर्शन करूंगा, मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ऐसे भावना लेकर समुद्र सेन बड़े शक्ति के साथ शौर्य के साथ सारे सेनावाहिनी लेकर भीम की मुकाबला करने आ गए। कहे हम तुम्हारा क्या वस्ता स्वीकार नहीं करते, युद्ध करो हमारे साथ। भीम बोला अच्छा। भीम भी तो बड़ा शक्तिशाली था, उसको भी अपने गदा के पर विश्वास था, लेकिन युद्ध करते करते जो युद्ध करने वाला होता है विपक्ष जो अस्त्र उठाता है उसको भी वही अस्त्र उठाना पड़ेगा। जिनके पास गदा भी बढ़ है कि समुद्र से अपने धनुष बाण उठाए तो वो धनुष बाण उठाना पड़ेगा। वो इतने धनुष बाण में पारंगम नहीं है। कौन? अर्जुन होता, बात दूसरा होता है। और युद्ध दोनों को जब चलते रहा भीम बड़ा मैंने आस्ते आस्ते हारने लगा। इतने संकट में आ गया कि भीम ने देखा कि और युद्ध करना संभव नहीं है, आंख बंद कर भगवान को स्मरण करने लगा, पुकारने लगा। किसको? हे कृष्ण है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। यदि आप नहीं रक्षा करेंगे तुम्हारा भीम आज इस युद्ध स्थान में प्राण संकट में है, ये शरीर छूट जाएगा क्योंकि क्षत्रिय हूँ, युद्ध क्षेत्र को नहीं छोड़ सकता। क्या करूं? प्रभु बोले बड़े आर्तनाद बड़े दुखी होकर प्राण संकट में भीम जी ने जब भगवान को स्मरण करते रहा, दोनों हाथ अस्त्र वस्त्र छोड़ के पुकारने लगा। भगवान और रहने से भगवान समझ के भीम को भी विपत्ति है, कुछ करना पड़ेगा। और उनको भी ये समझ में आ गया कि ये और समुद्र से क्या चाहता है। ये भी मेरा महान भक्त है, उसके साथ में मैं क्या जाएगी युद्ध करूं, लेकिन उसकी इच्छा के मैं समझ गया हूँ। इसलिए भगवान ने अलौकिक रूप से आकर जैसे आता था समुद्र सेन उसको दर्शन दिया। उसको और कोई नहीं देख सकता था, समुद्र सेन देख रहा था, भगवान उसके सामने प्रकट हो गए हैं। किस रूप में प्रकट हुए? वृंदावन के वेश में कि द्वारका वेश में? ये द्वारका की इसलिए वो राज वेश में युद्ध क्षेत्र में थे। वृंदावन वेश अलग है। वृंदावन वेश में राजपथ मुकुट आदि नहीं रहता, भगवान के शरीर में इतने सारे राजाओं की परिपाटी का ड्रेस नहीं रहता है। लेकिन समुद्र सेन के पास में जो भगवान प्रकट हुए द्वारकाधीश के रूप में थे, स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए थे। जैसे ही महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जिस रूप में उन्होंने अर्जुन के रथ के ऊपर सारथी बनकर बैठे थे, ऐसा ही संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ भगवान ने प्रकट हुए उनके सामने। उसके देख रहे थे, वो अलौकिक रूप से देख रहे थे। जैसे ही भगवान ने विराट रूप दर्शन करा रहे थे अर्जुन के साथ, जो गीता के उपदेश चल रहा था, सब लोग नहीं देख रहे। कौन देख रहा था? और कौन देख रहा था? वैष्णोदेव विपक्ष होते हुए भी ये देख रहे थे, क्योंकि मुख्य सेनापति थे कौरव पक्ष में, और युद्ध स्टार्ट नहीं कर रहे थे। देखते कि भगवान के और दुर्योधन चिल्लाता रहता था, क्या हो रहा है? स्वार्थ बच चुका है, युद्ध क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है? लेकिन मुख्य सेनापति आ गए नहीं, लेकिन युद्ध कैसे होगा? भीष्मदेव तो बड़ा तल्लीन थे भगवान के उस महान रूप को दर्शन करते हुए। अर्जुन के शक्ल समक्ष में गीता उपदेश वो भी महाजन है, सुन रहे हैं। इसी प्रकार अभी समुद्र सेन के सामने भगवान प्रकट हो गए और भगवान को देखकर बड़े भीत हो गए। तब उसका अपना अस्त्र अपने हाथ से गिर गया, किसके हाथ से? समुद्र सेन अपने अपना अस्त्र से भगवान के रूप को देखकर मोहित होकर प्रार्थना करने लगा, हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति गाने लगा। हे गोविंद, हे गोपाल, बहुत सुंदर स्तुतियां और प्रार्थना करने लगे भगवान को। लेकिन उसकी मन में था कि आप इस राजवेश में हमारे सामने प्रकट हो गए प्रभु, लेकिन थोड़ा सा वृंदावन की लड़ाई हमको
दर्शन कराए, कैसे ग्वाल वालों को चराते थे, सखाओं के साथ में कैसे उसकी कसरत कर रहे थे, वो भी थोड़ा देखने की इच्छा है। जैसे जैसे इच्छा प्रकट होते रहा, भगवान इसी प्रकार लीलाओं को उसके सामने अपने जुगवाया शक्ति के माध्यम से दर्शन कराते गए। किसको? समुद्रसेन को। सारे लीला दर्शन होते रहा। देख रहा था समुद्रसेन भगवान ने वृंदावन के जंगल में भी पधार रहे हैं, अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ में वृंदावन के जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। परहा पीड़न नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम दिव्रदवासा कनक कपिशम वैजयंती जमाला रंध्रान विनुधर सुधला पुरयान गोपवृंदई वृंदारण्यं सुपदा रमणं प्राविशत गीतके। भगवान के वृंदावन के गोचारण में गिरा और गोपियों के साथ में रास नृत्य आदि सब दर्शन करते हुए वो बड़े तल्लीन हो गए, लेकिन साथ साथ उन्होंने गौरांग के रूप में भी उनको दर्शन करके थोड़ा गौर लीला भी देखने की इच्छा हुई। किसको? तो देखने के लिए कृष्ण के जो रास डांस में नृत्य कर रहे थे तुरंत ही प्रकट हो गए। किस रूप में? सारे असंख्य लाखों लाखों लोगों के साथ में गौरांग महाप्रभु महासंकीर्तन मिला करते। इसलिए रास डांस और गौर कीर्तन, ये जो संकीर्तन, ये दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। जो ही राधा ललिता विशाखा सभी गोप कृष्ण लीला में थे फीमेल बॉडी में, वो सब गौर लीला में किस रूप में आए? मेल बॉडी में। क्यों? संकीर्तन में भाग लेना है, इधर नृत्य कीर्तन करना। महाप्रभु संन्यास लीला भी प्रकट करेंगे। इसलिए राधा रानी ही किस रूप में आई? गदाधर पंडित के रूप में, ललिता जी ने सूर्य दामोदर के रूप में, विशाखा जी ने रामानंद राय के रूप में, ये सभी प्रकट हुए। महासंकीर्तन लीला को दर्शन करते हुए तो रोने लगा, उनके आंख से अश्रुओं की धारा बहने लगा नदियों की समान। किसके आंख से? समुद्रसेन जोर जोर से चिल्लाने लगा, गौरांग क्या कर रहा है? दोनों हाथ कर दिया, दोनों हाथ उठाकर गौरांग बोल रहा है, इसका मतलब शरणागत हो गया। जगह पर जो हाथ उठाकर दोनों हाथ ऊपर उठा लेता, क्या सोचा? डर हो गया। भीम बोला अभी मेरा बच्चों को देखकर ये डर गया। अभी कौन? इसलिए क्या बोल रहा है? ये गौरांग चिल्ला रहा है और जोर जोर से बोला कि हार, अभी ठीक है, अभी हार गया ये। तो वो भी अपने भगवान को स्मरण किया, भगवान बहुत अच्छा किया, आपने कुछ चमत्कार क्या? भीम ये सब कुछ लीला नहीं देख रहा है, वो ये सोचा कि बस हार गया अभी। कौन? बोला ठीक है, हार गया, अभी शरणागत कर गया, चलो शरणागत कर गया, उसे बंदी मत करो, अभी आ रहा है। इसके बाद भगवान के लीलाओं को सब सामने से प्रकट करेंगे। और लीला और दर्शन नहीं हो रहा था किसको? समुद्रसेन तुरंत ही मूर्छित होकर जो है गिरा, प्रणाम करते हुए भगवान को बार बार प्रणाम करते उतरा और आकर भीमसेन को भी प्रणाम किया और कहे कि अभी आपका जो टैक्स है पेमेंट कर दिया। और सारे टैक्स पेमेंट कर दिया। महाराज युधिष्ठिर महाराज की अधीनता को मैं स्वीकार कर लिया। वही विश्व के सम्राट है और मैं एक छोटा सा उनकी अधीनस्थ सेवक हूँ। कभी भी मेरे सेवा का मौका आप मुझे देते रहो। तो ऐसे ही कहता समुद्रसेन शांत होगा। भीम को बड़ा सम्मान के साथ फिर यहाँ से विदाई दे दिया। भीम फिर आगे बढ़ने लगा। इसलिए इस स्थान के नाम भी क्या? समुद्रगढ़, क्योंकि महाराज समुद्रसेन के ये राजधानी था। यहीं पर रहकर उन्हें शासन करते थे। इसी प्रकार ये स्थान बड़े पवित्र स्थान है, प्रसिद्ध स्थान है, भगवान के प्रिय स्थान है। और यहीं पर गौरांग महाप्रभु भी अपने संकीर्तन पार्टी को लेकर प्रकट ला रहे थे, तो वो आकर यहाँ पर संकीर्तन को अधिवेशन करते थे। आगे जब जाएंगे तब चंपाहाटी में टाइम से ही कथा को समाप्त। बहुत धूप में चलना पड़ता ना आप लोग। ऐसे कथा कहूँगा तब चलते रहेगा 10 बजे, लेकिन समय पर भी समाप्त करना चाहिए। और इसलिए नंबर जो 20 मिनट टाइम दिया गया था, 21 मिनट हो गया, 9:20 हो गया। और सभी लोग अभी संक्षेप में सुन लिए समुद्रसेन की कथा। तो आप लोग भी ऐसे ही शरणागत हो जाना चाहिए। जैसे शरणागत चाहिए तो ऊपर में कोई भावना रहे, भगवान ऊपर की भावना को ज्यादा नहीं रखते हैं। समुद्रसेन तो बाहर से ही बहुत फाइटिंग करता था गंगा के साथ, लेकिन अंदर में हमेशा भगवान का स्मरण करता है। भगवान भावग्राही है, भाव को देखते हैं।
बाह्य आचरण को ज्यादा नहीं देखते व्यक्ति क्या सोचता है अंतकरण में, हैं? इसलिए ये इसको साफ करना चाहिए। किसको? हृदय यदि साफ है फिर भगवान बैठ जाते हैं। राधा और चंद्रावली में यही अंतर है, राधारानी के दिल साफ है। भगवान को थोड़ा मुख में कभी गाली देती है, कोई बल देती, दान देती, कुछ ऐसे ही मान करती, कुछ भी भर्सना करती, गाली देती है, आप कपटी है, ये वो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन अंतकरण में भगवान प्रति प्रेम रहता। और उनके मान वो जब राधारानी को पढ़ने, राधारानी के मान कृष्ण को बहुत सुख देती है। कहते कि जो ये जो गाली देते हैं गोपियां मुझे, ये तो मुझे उससे भी अच्छा लगता है। किससे? वेदों की स्तुतियों से, ऋषि मुनियों की स्तुतियों से, यही गुण से अच्छा लगता है। ये राधा ललिता विशाल मुझे डांटते, गाली देते, कुछ भी बोलते हैं, झूठ बोलने वाले बहुत कुछ गाली देते हैं। लेकिन चंद्रावली भाव ठीक उल्टे हैं, वो ऊपर से बड़ा प्रेम से मीठे मीठे बात कहती हैं, लेकिन अंतकरण उसके यहाँ से गुस्सा अंदर गुस्से में भरा रहता है, ऊपर से मीठे बात करता, ये नहीं अच्छा नहीं। भगवान देखते कि बड़ा दिल साफ रहे और ऊपर से कुछ बल है, ऊपर से कुछ ऐसे जब साफ, तो उसको भगवान ज्यादा नहीं देखते। आप अंतकरण में क्या सोचते हैं उसी को देखते हैं, कपटता नहीं। कपटी व्यक्ति भगवान धारण नहीं कर सकते। सिंप्लिसिटी इज वैष्णवी। इसमें सब लोग बोलिए सबसे बड़ा सादा जीवन और उचार विचार। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, फर गए फर प्रसाद रेडी। अभी आप लोग बोलिए प्रसाद यहाँ पर रेडी हो गया। बोलिए सभी लोग हरे कृष्णा 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 धन्यवाद महाराज जी पर।